शौकत, तुम कल क्वेटा जाने की तैयारी करो। वहाँ का जो हमारा मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस है, तुम उसको संभालो या मैं खुद संभाल लूँगा। जी अब्बू, वहाँ तो पहले ही एक टीम काम कर रही है और आप भी आते जाते रहते हैं। यही तो मसला है, वहाँ की टीम सही तरीके से काम नहीं संभाल रही। छोटे छोटे कामों के लिए मुझे क्वेटा ट्रैवल करना पड़ता है, जो अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। हम में से किसी एक को तो शिफ्ट होना पड़ेगा ना, और हमारा बहुत लॉस होगा। हमें पहले भी झटका लग चुका है। इतनी इमरजेंसी में आपने ये फैसला किया अब्बू? अब तुम बड़े हो चुके हो और एक बड़ी फर्म से वाबस्ता हो। ये इमरजेंसी के फैसले और मूवमेंट पार्ट ऑफ द जॉब है बेटा। तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए, बस तुम जाने की तैयारी करो। जी अब्बू, जैसा आपका हुक्म। शफकत, अब्बू अकेले हैं, हमारी फैमिली है। मुझे और अदील को हर वक्त तुम्हारी ज़रूरत रहती है। अगर अब्बू खुद चले जाएं तो क्या है? होने को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब उन्होंने मुझे कहा है तो जाना तो होगा। मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? बात इनकार की नहीं है, बात है जवाज की। तुम्हारे जाने का कोई जवाज ही नहीं बनता। यार, जवाज बने या ना बने, उन्होंने कहा है, उनका हुक्म है और मुझे जाना होगा। दूसरा ये कि उन्होंने इतना बड़ा कारोबार मेरे नाम किया है, सारे कंपनी के अकाउंट्स मेरे नाम पर हैं। मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। I will miss you too, माशा। मैं सिचुएशन देखूंगा और बेहतर महसूस होगा तो हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। शफकत, तुम्हें पता है मैं कोई प्राइवेट जॉब नहीं करती हूँ, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ। जॉब ट्रांसफर करने में सालों ख्वारी हो जाती है, फिर भी दाल नहीं करती। अब ऐसा है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आता जाता रहूँगा। जैसी तुम्हारी और अदील की छुट्टियाँ होंगी, तुम दोनों क्वेटा आ जाना मेरे पास। साथ घूमेंगे, आउटिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। रिलैक्स करो प्लीज, मैं हूं ना। ठीक है, देखते हैं। नाशीन में जा रहा हूँ, अपना और अदील का ख्याल रखना। मैं कॉल करता रहूँगा। ओके राज। ऑल द बेस्ट माय सन। पीछे की फिक्र नहीं करनी, ठीक है? जम के काम करना। शाबाश।
बाजी मैं ले आती हूँ। नहीं तुम काम करो, मैं दे देती हूँ। ये अब्बू आपकी चाय। खुले रहने दो इन्हें। खुले बाल तुम्हें बहुत प्यारे लगते हैं। नौशीन, जी अब्बू। कहाँ जा रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से। कितनी देर लगेगी? 1-2 घंटे लग जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। अब शफकत नहीं है तो मैं तो हूं ना। जी अब्बू, बोल दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दोस्त लड़का तो नहीं है ना? अब्बू, आप कैसी बातें करते हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है लड़कों से दोस्ती करने की? असल में हमारा माहौल इतना ख़राब हो गया ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने बढ़ गए हैं, क्या करें, ख्याल रखना पड़ता है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जाओ। ओके।
आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक नजर देखना चाह रहा था, अब तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। इतनी रात गए आप मेरी खैरियत मालूम करने आए? ऐसा भी कोई करता है? डरा ही दिया आपने मुझे। वो दरअसल मुझे ना एक झटका सा लगा कि कोई आवाज आई है। आपने महसूस नहीं किया कि आप सो रही थी? मैंने खुद सुना है, इसलिए तो मैं अंदर आया हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो तुमने दरवाजा भी खुला रखा हुआ था। कुछ नहीं होता अबू, दरवाजा शायद मैं बंद करना भूल गई। अच्छा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं यहाँ तुम्हारे पास रुक जाऊं? नहीं, आप जाएं, जाके सो जाएं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? चलो, रात को किसी वक्त अगर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे बताना, मैं उस वक्त आ जाऊंगा। ठीक है, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, फिर मैं जाऊं? जाएं, जाके सो जाएं। दरवाजा बंद करके सो जाना। आप दरवाजा खुला ना छोड़ा करो। आधी रात को किसी कमरे में कौन ऐसे आता है? पता नहीं क्या हो गया इनको, डरा ही दिया है मुझे तो। आज स्कूल नहीं गई आप? नहीं, आज मेरी छुट्टी है, और जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं कोई ना कोई नई डिश ट्राई करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि आज रात नई डिश खाने को मिलेगी। जी बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो मेरी दुआ है कि आप जैसी खूबसूरत, अच्छी और ख्याल रखने वाली बहू किसी को न मिले। एक्चुअली मैं बाहर जा रहा था, तो तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। देखो, मैं तुम्हारा शफकत से बढ़कर ख्याल रखना चाह रहा हूं। मेरा भी कोई हक है, मुझे भी खिदमत का मौका दो। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बात सुनो। जी? तुम्हारा वो साइज क्या है? जी, मैं कुछ समझी नहीं। इस पे समझने वाली क्या बात है? मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारा साइज क्या है। मैं बाहर जा रहा था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके लिए ब्रांडेड अंडरगारमेंट्स ले आऊं, इसलिए मैं साइज पूछ रहा था। पता नहीं अबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी, और ऐसी चीजें तो मैं शफकत को भी नहीं कहती। ये बाल तुमने फिर बांध लिए? तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे बिखरे हुए बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब खोल दो इन्हें। प्लीज अबू, जाए यहाँ से। खोलने दो ना मुझे। आप जाएं यहाँ से, मुझे काम करने दें। अब मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ चीज मंगवानी हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है?
इस वक्त कौन आ गया? शायद अदील होगी। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं तो सो ही रही थी, आपने दस्तक दे के जगा दिया। क्या हुआ, सब खैरियत है? खैरियत तो नहीं है। मेरा तो चैन वैन नींद वींद सब कुछ उड़ गया। मैं कुछ समझी नहीं। जब से तुम्हारी सास का इंतकाल हुआ मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया और ये अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है, बिल्कुल नींद ही नहीं आती। तो अब्बू आप ऐसा करें ना, आप रिलैक्सेशन की मेडिसिन खा लें, आपको नींद आ जाएगी। देखो मेरी नींद ना आने की वजह तुम हो। तुम भी अकेली, मैं भी अकेला, शफकत यहाँ पे है नहीं। देखो तुम्हें जरूरत तो महसूस होती होगी ना। अगर मैं यहाँ तुम्हारे बेड। अब्बू ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? जब मुंह बन जाए तो फिर शर्म किस बात की है? किस बात की शर्म? छोड़े मुझे, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटे की बीवी हूँ, एक बच्चा है मेरा। अपनी बहू से कोई ऐसी हरकत करता है? छोड़े मुझे। देखो मुझे कमरे में ठहरने दो, इसके बाद तुम जो कुछ कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें नई गाड़ी लेके दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने शौहर के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूँ। निकले आप यहाँ से, मुझे किसी चीज का लालच नहीं। मेरा मूड खराब मत करो, मत करो मेरा मूड खराब, नहीं तो मैं कोई और चक्कर चलाऊंगा जो मैं नहीं चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही मान जाओ। ये आपकी खुशफहमी है कि मैं ऐसा कोई गुनाह करूंगी। निकले आप यहाँ से, निकले यहाँ से। ठीक है, ठीक है। एक बात याद रखना, तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैं अभी एक वीडियो भेजूंगा, वो देखना, उसके बाद को फैसला करना। हाँ जाता हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वीडियो साबित होगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं अच्छी लगी तो ये मत भूलना कि मैं इसे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। हाँ, तुम उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। दरवाजा खुला ही रहे। चलो कोई बात नहीं, अदील सोया होगा ना, उसने कौन सा आना है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, मतलब देर से आओगी लेकिन आओगी जरूर। अच्छा अब जल्दी करो, ज्यादा इंतजार नहीं होता मुझसे।
हटो सामने से, मुझे देर हो रही है। मैं इस वक्त लड़ने की मूड में नहीं हूँ। मैं भी लड़ने के मूड में नहीं हूं, लेकिन रात जो तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है ना, अच्छा नहीं किया तुमने। और तुमने जो काम किया है वो ठीक किया है। कपड़े बदलते हुए मेरी वीडियो बना ली और आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालबाजी में नहीं आने वाली। जब तक तुम मुझे खुश नहीं ना करोगे, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। और यही मेरा रात का बदलाव है। हटो सामने से, मुझे देर हो रही है। नहीं हटो। नहीं। मैं अभी शफकत को फोन करती हूँ। शफकत का फोन करें? करो शफकत का फोन। अब मिल गया सुकून। अब बाहर निकल कर देख कैसे निकलती है तू। आइए सर। देखिए इस बंदे को पकड़ के जीप में डाल दो। इसके साथ वो थाने पे ही निपटेंगे। चलो यहाँ से। सर इसको तो शदीद चोटें आई हैं। जी साहब, मेरे पास थाने का नंबर नहीं था, इसलिए मैंने छोटे साहब को कॉल करके सारी बातें बताई। उन्होंने आपको कॉल की होगी। शाबाश, आपकी वजह से ये मजीद तशद्दुद से बच गई। इसको अस्पताल पहुंचाना होगा। ले जाओ। चलो उठो मैडम, उठो उठो, शाबाश। बहुत बेरहमी के साथ उसने मारा है, इतना तशद्दुद किया। पुलिस से बचकर कहाँ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी बीवी की वजह से आज थाने में आकर हवालात की जिल्लत उठानी पड़ रही है मुझे। एक मैं तुझे बात बता दूं, उसके नाजायज तल्लुकात हैं लड़कों के साथ। वो हम दोनों की आंखों में धूल झोंक रही है। मैंने उसे बड़ी समझाने की कोशिश की है, उसने झगड़ा खड़ा कर दिया। ऊपर से पता नहीं पुलिस कहां से आ गई, उन्होंने मुझे लाकर हवालात में बंद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, अपनी जिल्लत का बदला लूंगा उससे मैं। सर जब से मेरे शौहर कोयटा गए, मेरे ससुर ने मुझे हरासा करना शुरू कर दिए। क्या काम करते हैं आपके शोहर? मेरे ससुर का मेडिसिन का काम है, उनकी एक ब्रांच कोयटा में भी है। मेरे शौहर वही ब्रांच देखने गए। और आप क्या काम करती हैं? सर मैं सरकारी जॉब करती हूँ, स्कूल में टीचर हूँ। तुम्हारा ससुर तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम बदचलन हो और किसी के साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और उसी की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हुआ और आपने उस पर हाथ उठाया। नहीं सर, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रही हूँ, मेरे ससुर झूठ बोल रहे हैं। वो अपना जुर्म मेरे खाते में डालना चाहते हैं। वो मुझसे जिस्मानी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और जब मैं नहीं मानी हूँ तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल कैसे कर सकते हो? प्लीज बोलिए बोलिए, हमसे मत छुपाइए। सर उन्होंने कपड़े बदलते हुए मेरी वीडियो बनाई। आधी आधी रात को मेरे कमरे में आ जाते हैं, बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करते हैं, बेशर्मी वाली बातें करते हैं मुझसे। मुझे आखिरी दफ़ा धमकी दी है उसने कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर देगा। ये भी तो हो सकता है आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। सर मेरा मोबाइल घर पर रखा है, उसमें वो वीडियो और वॉइस नोट है जो उसने बनाई है। आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने उसको खुश नहीं किया। सर मैं अपने शौहर के साथ चीटिंग नहीं कर सकती, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अगर मैं उसे खुश कर देती तो बात आज यहाँ तक ना पहुँचती। सैफ अली, यस सर। इसके ससुर का मोबाइल तवील में ले लो
और ज़रूरत पड़े तो इनका भी मोबाइल लेके आना, ताकि बाद में ये दोनों मुकर न जाएं। यस सर। तुम अभी अभी अपनी बीवी को तलाक दो। मैं उसका एक कदम भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी तमाम जायदाद से तुम्हें आग कर दूंगा। और उसकी बातों में मत आना, वो हम दोनों को धोखा दे रही है। अभी उसे कॉल करो और उसे तलाक दे दो और इस मामले को थाने में ही सुलझा दो। हैं? मेरी बात तो चलो, मोबाइल कहां लेके जा रहे हो भाई? मैंने बेटे से बात करनी है। बस जितनी बात करनी थी कर ली भाई। इस बारे में आपने अपने शोहर से बात क्यों नहीं की? सर ये सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ है कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मेरा ख्याल था कि मेरे इनकार के बाद वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे और तंग करना शुरू कर दिया। सर इससे पहले वो ऐसे नहीं थे। उसने अपने बेटे की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बात साफ है, पहले मौका नहीं मिला। शायद यही बात हो सर। सर इस वक्त इनके शोर लाइन पे हैं। शफकत साहब, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, इस वक्त तफ्तीश हो रही है। आपके ससुर ने जो वीडियो बनाई थी ना, वो इसमें से निकाल के दे। वो वीडियो आप देखें। आप वीडियो निकाल के इनको दे दीजिए, आप घबराएं नहीं। जी अब घबराई नहीं। सर वीडियो तो इन्हीं के हैं और वाकई वीडियो बनाई है इसके ससुर ने। शफकत साहब, मैं आपकी फ़ोन पर ही दोनों के थाने ले आया हूँ। आपकी बीवी को बहुत ज़ख्म है। मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बात कर सकते हैं। हेलो। देखो नौशीन, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। गलती चाहे किसी की भी हो, जल्दी से वहाँ से निकलो, इस मामले को सेटल करो यार। मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। मैं आकर सब सेट कर दूंगा। तुम बस थाने से निकलने की करो, या एक काम करो, तुम अम्मी के पास चले जाओ। मैं कराची पहुँचते ही सारा मसला हल कर दूंगा। बस तुम आपस में सारी चीज़ें सेटल करो। मैं तुम्हारे बाप के साथ सेटलमेंट नहीं कर सकती। उसे हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। उसने मेरे साथ क्या किया है इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। देखो नौशीन, मैं वहाँ आऊँगा तो सारे मसलों का हल निकाल लूँगा। अभी ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं अपने अब्बू के साथ दुश्मनी नहीं मोल ले सकता यार। नहीं, मैं उस दरिंदे के साथ नहीं रह सकती। वो यहीं थाने में रहेंगे। तो मैं भी उनके साथ रहने के लिए नहीं कह रहा ना। तुम फिलहाल अपनी अम्मी के पास जाओ, उनके पास आके बैठो। नहीं, मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और तुम्हारे आने तक ये इसी थाने में रहेगा। देखो नौशीन, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसी बात पर अड़ी रहोगी तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। देखिए शफकत साहब, आप अपने बाप की वजह से जिस पाक सीरत बीवी के साथ रहना नहीं चाहते थे, वो तुम्हारा बाप इसको हिरासा करता रहा है। ये झूठ भी तो हो सकता है ना। मैंने अपने बाप से बात की है। देखिए, वो झूठ का सहारा ले रहा है और आपकी हमदर्दी हासिल करना चाहता है। नहीं। हाँ, एक बात है, जब तक सबूत हासिल ना हो ना, वो झूठ भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाप के कारनामों से वाकिफ हो। मैं आपके पास एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप देखें, फिर फैसला करें। जी, आप वो वीडियो मुझे सेंड करें। देखिए, आप ऐसा करें, ये वीडियो अपने शोहर को भेज दें। मुझे लगता है उसके बाप ने उस पर प्रेशर डाला हुआ है, इसीलिए वो बात सेटलमेंट की कर रहे हैं। ये लीजिए, ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के नंबर पे भेज दें।
सरप्राइज वीडियो साबित होगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। जी शफकत साहब, आपने वीडियो देखा? अभी आप क्या कहते हैं, आपके बाप को हवालात में रखें या घर भेजें? इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि कोई भी इंसान ऐसी गंदी हरकत ना करे। देखिए, आप इस बात की फिक्र न करें। आप सिर्फ अपनी बीवी को इजाज़त दें कि वो अपने ससुर के खिलाफ FIR दर्ज करवाए। जी सर, मैं इनके साथ हूँ और मेरी तरफ से इनको FIR कराने की इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, मेहरबानी। चले जी, FIR दर्ज करें। जी सर, मैं अभी केस तैयार करती हूँ इनका। ओके। सर, इसका बयान ले लिया है और बस इसकी दस्तखत चाहिए। तो करवाओ ना दस्तखत। बीबी, आप दस्तखत करें। आप इसके ससुर के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत हिरासत करने और जान से मारने की धमकी देने की दफ़ा 509 के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अक्सर यही सुनने में आता था कि पुलिस कभी तावन नहीं करती, लेकिन आपके अच्छे रवैये और तावन ने मेरी इस गलतफहमी को दूर कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी आपकी। देखिए, औरत जिस रूप में भी हो, उसकी इज्जत साझी होती है। इसीलिए ये मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी है, कोई कारनामा नहीं किया।